हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 7 स्टेट से 7 राज्यों से एक साथ सेट एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए कंडक्ट कराई जाती है। एसईटी सेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम हम सभी जानते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम या सीएसआईआर नेट एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है और उसका जो लेवल होता है एग्जाम का वो टफ होता है, तो कई बार हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर नेट क्वालिफाई नहीं हो पाए तो स्टेट लेवल की जो सेट एग्जाम है वो जरूर क्वालिफाई करके रख लें। अगर आसपास के स्टेट हैं जहां पर ज्यादा वैकेंसीज आती है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पर तो ज्यादा वैकेंसीज आती है, तो वहां की सेट क्वालिफाई करके रख लें। तो 2-3 स्टेट की आपने सेट क्वालिफाई भी करके रख ली तो भी उन स्टेट्स में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट जहां जहां भी जिस भी कॉलेज में आएंगे या यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं 7 अलग अलग राज्यों से सेट एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और बाकी की सभी डिटेल्स। सबसे पहले जो सब्जेक्ट की डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद कहाँ से नोटिस। एसएमईज है, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि अभी सेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी 7 स्टेट से। एसएमईज इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। इसके बाद मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरेबिक, पर्शियन, लॉ, कॉमर्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। और इसके आगे भी अगर हाँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अब ये नोटिस कहाँ से रिलीज की गई है। ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलीज की गई है, जो कि आसाम से नोटिफिकेशन आउट की जाती है, बट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसा आपको भी पता है, 7 सिस्टर्स करके हम बुलाते हैं, तो ये हो जाएगा। इट्स मेंबर स्टेट्स एट प्रेजेंट आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो the name of the test has again been modified as SET, State Eligibility Test. It was subsequently continued as SLET Commission Assam North East Region. तो North East Region SET आसाम के नाम से बुलाया जाता है, बट एक्चुअली यहाँ से अगर आपको ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन सभी जगहों से आने वाली गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन जब भी आए, एडवर्टीजमेंट जब भी आए, आप वहां एलिजिबल हो जाते हैं। तो मतलब एक सेट क्वालिफाई करना है और 7 स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी। इनका जो सिलेबस वगैरह जो भी है वो सारा यूजीसी नेट और सीएसआई नेट के लेवल का ही रहेगा। तो अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्लेट 2022-23 स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आसाम नॉर्थ ईस्ट रीजन। नाम है इसका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आसाम नॉर्थ ईस्ट रीजन। बट अभी वीडियो को बैक करके आपने अगर नहीं देखा तो देख लें कि 7 कौन कौन से राज्य हैं, उन सभी के लिए आप एक एग्जाम क्वालिफाई करके उन सभी स्टेट में आने वाली सभी एडवर्टीजमेंट अपॉर्चुनिटीज असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट के लिए। अब इसमें जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, तो सब्जेक्ट भी मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपने मिस कर दिया तो वीडियो को बैक कर ले। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो 15 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू, मतलब आज से शुरू हो गए। 7 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023 तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी। एग्जामिनेशन फी टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक 13 जनवरी तक, और एग्जाम की डेट भी दे दी गई। अगर आप इस वक्त तक आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ठीक है, 19 मार्च 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम का जो कैसा पैटर्न रहेगा। ये सब्जेक्ट से मैंने बताया आपको, 14 पेजेस की एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे? गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर आसाम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे बड़े लेवल पर। और इसमें चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर, अब आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद कुछ ऐसा है कि आपको सेंटर चेंज करना है तो 300 रुपीज वापस से फिर से फी आपको लगेगी। इसलिए अभी आप ठीक से देख लें कि ये सारे सेंटर, इनमें कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। कोड के साथ दिया हुआ है पेज नंबर 4 पर। अ टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन अ डे इन 2 सेपरेट सेशन, तो 2 अलग अलग सेशंस किए जाएंगे। फर्स्ट सेशन पेपर 1, सेकेंड सेशन में पेपर 2, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 आवर सेशन 1,
और फर्स्ट सेशन एंड सेकेंड सेशन में 2 आवर्स दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। One will be general subject intended to assess the teaching research aptitude. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. तो पेपर 1 जनरल रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब। पेपर 2 रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे और ये आपके सब्जेक्ट पे रहेगा। तो पेपर 2 विल बी बेसिकली फॉर योर ओन सब्जेक्ट इन विच यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, और पेपर 1 जो रहेगा वो रहेगा जनरल, मतलब रीजनिंग एटसेट्रा। तो ये इस तरीके से है। और इसके कैसे रहेंगे, ऑफलाइन मोड में मुझे मोस्टली लग रहा है एग्जाम रहेगा ऑफलाइन मोड में। एग्जाम के 7 डेज के बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आंसर कीज मिल जाएंगे, तो ये आप देख लें। फी की डिटेल्स दी हुई है पेज नंबर 12 पर, यहाँ पे ऊपर में 13 है, यहाँ पे 12 लिखा है, तो वो देख लें आप। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹1200, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 1050, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1050, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 1000 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 800। अब इस एडवर्टीजमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एग्जाम तो आपको वहां जाकर ही देना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाके देना पड़ेगा, पर इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो देखिए ये यू शुड रिकॉर्ड योर रेस्पॉन्स शीट एज गिवन बिलो। तो इस तरीके से सैंपल मतलब आपको दिया जाएगा, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको फिल करना रहेगा। द रेस्पॉन्स शीट्स OMR फॉर ऑल पेपर विल बी इवेल्युएटेड थ्रू कंप्यूटर। तो ऐसा समझ आ रहा है कि कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं रहेगा, OMR शीट दी जाएगी, जो ऑफलाइन मोड में आपको शीट दी जाएगी जिसमें ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये ऐसे ब्लैक करके आपको फिल करना रहेगा। तो ये फिर कंप्यूटर से, और इसमें कैसे रॉन्ग आंसर सही ये सब बताया गया है, अगर जिन्होंने भी OMR शीट नहीं एग्जाम नहीं दिया है, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होंगे। इसके बाद और जो डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट की अगर बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को शायद नहीं पता होगा, नेट के लिए या सेट या स्लेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होता, देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक बार एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। हाउएवर एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है पोस्ट ग्रेजुएट होना होता है, फिर भी एक बार एलिजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। इसमें ये सारी चीजें दी हुई है कि टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट हु अपियर इन ऑल 2 पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 35% एग्रीगेट। तो ये सब चीजें दी हुई है, ये सब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो पेज नंबर 6 पे क्वालिफाइंग किस तरीके से क्वालिफाई होते हैं ये देखना है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं हम, वही रहता है पोस्ट ग्रेजुएट होना। एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर सेट, जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, और 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में PG किया 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द फाइनल क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड may also apply for this test। तो जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, मतलब जो एग्जाम में अपीयरिंग है, who have appeared और will be appearing, तो आप बहुत ही जल्दी एग्जाम में अपीयर होने वाले मास्टर डिग्री के PG के या अपीयर हो चुके रिजल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि ये रिजल्ट अगर आप स्लेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री की सर्टिफिकेट पास की प्रोड्यूस करनी होगी 55% वाली कंडीशन के साथ में। ऑफिशियल वेबसाइट फिलहाल यही है, एक बार वेरीफाई कर लें इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह, क्योंकि फीस काफी ज्यादा है, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे तक लिंक अवेलेबल मिलेगी, बट इसको जरूर इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें।